मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य अनिल वत्स, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत मकर राशि फरवरी का महीना सन 2025। लग्नेश दूसरे भाव में चंद्रमा के साथ एक विषयोग बना हुआ है। इसमें डिप्रेशन होता है, नेगेटिव विचार आते हैं। अतीत की बातों को सोच के वर्तमान को खराब ना करें, सीधा संदेश ये करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरी स्थिति यह है कि द्वितीय भाव में ही है, लग्नेश भी द्वितीय भाव में शनि, अपने प्रयत्न और मेहनत से धन प्राप्ति का योग बनेगा। अपने मेहनत से, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखने से हमें सफलता मिलेगी, इस बात का सूचक हो गया। लगन में सूर्य, अष्टमेश सूर्य लगन में है और षष्ठेश बुध भी लगन में है, यानी छठे और आठवें भाव के स्वामी जब लगन में हो तो स्वास्थ्य में हानि होती है, उसका ध्यान रखें। नेगेटिव बातों का मत सोचें और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि जोड़ों के दर्द तंग करते हैं, स्पाइन के रोग तंग करते हैं, और जहाँ जहाँ पेन हो, जोड़ों में दर्द होता है, वहाँ वहाँ कष्ट होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। शुक्र उच्च के पंचमेश और दशमेश होकर एकादश भाव में राहु के साथ हैं। स्वयं ही अपना काम करना है, ऐसा भाव अगर तेज हुआ तो आप जॉब को छोड़ सकते हैं। अपने स्वाभिमान के कारण खुद जॉब छोड़ने के भी ये योग बनते हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। पर मुझे लगता है कि अगर देश विदेश में जॉब बनती है, बाहर जाके काम करते हैं, तो उसमें लाभ हो सकता है। गुरु आपके एक विशेष योग बना रहे हैं, वो चमत्कार है। मकर लगन में गुरु व्ययेश और तृतीयेश होकर पंचम में जब आते हैं तो एक अद्भुत योग बनाते हैं। यदि इन पे पाप प्रभाव हो तो ये योग बहुत बढ़िया होता है। ऐसे में केतु की दृष्टि है तो ये एक अच्छा संकेत है। अचानक धन लाभ, अचानक प्रमोशन या अचानक आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो। आर्थिक दृष्टिकोण से, पद प्रतिष्ठा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अद्भुत योग है। तो ये एक विशेष योग है आपकी जन्मपत्री में। इस महीने, फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए कुछ खास खबर दे सकता है। मंगल जो कि चतुर्थेश और आयेश 11वें भाव का स्वामी होके छठे भाव में है। माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी में कहीं रुपया लगाने से पहले पेपर चेक कर लीजिएगा, कहीं हमें नुकसान ना हो। गुरु की स्थिति राजयोग कारक मैंने बताई है। राहु केतु तीसरे और भाग्य स्थान पे है। कहीं कुंभ स्नान हो सकता है, कहीं देव कृपा हो सकती है। ये खास योग आपकी पत्री में दिखाई देते हैं। बुध आदित्य का योग लगन में है तो कुछ भाग्य संबंधी भी विशेष लाभ हमें मिल सकते हैं। कुछ परिवर्तन देख लेते हैं। 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार, भगवती सरस्वती की आराधना आपके लिए। श्वेत पुष्पों की माला बना के सरस्वती जी के कंठ में पहनाइए। ओम सरस्वती देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें, विशेष कृपा होगी। 3 तारीख को शाही स्नान है कुंभ में, वहां स्नान कर सकते हैं, कुछ जप तप कर सकते हैं, वहां कुछ दान कर सकते हैं। रेवड़ी का दान, गचक का दान, मूंगफली का दान, और वहां जो चीजें दान करने वाली हो दान करिए। ब्राह्मणों को दान करिए, जरूरतमंदों को दीजिए, विशेष पुण्यों की प्राप्ति होने लगती है। ये खास बात है। दूसरा हम देखते हैं कि गुरु मार्गी हो रहे हैं 4 फरवरी को। तो गुरु आपके मार्गी होने का अर्थ यह है कि विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति आर्थिक दृष्टिकोण से, और इसी के साथ साथ यदि कोई जॉब वगैरह करते हैं तो प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, विदेश से यदि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है उस संबंध से भी कोई लाभ हो सकता है। आगे देखते हैं, बुध जो है 11 तारीख को कुंभ में आ रहे हैं। तो बुध का कुंभ में आना विशेष शुभ है। भाग्येश धन भाव में आएंगे, भाग्य से धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं 26 तारीख को बुध मीन राशि में आते हैं और शिवरात्रि का भी पर्व है। तो शिवरात्रि वाले दिन
ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, हवन इत्यादि करें, और बहुत अच्छा हो शिवलिंग के ऊपर अभिषेक जरूर करें। अभिषेक करते वक्त यदि आप बेलपत्र चढ़ा के, बेलपत्र के ऊपर एक पे लिखे ओम, एक पे लिखे नमः और एक के ऊपर लिखे शिवाय, ये शिवलिंग पे चढ़ा के गंगा जल की धारा उस पे छोड़ें और तब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलज्ज्वले प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिता डमड्डमड्डमड्ड निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। पूरा शिव तांडव स्तोत्र पढ़ लीजिए ना, देखिए कैसे आशीर्वाद आपको मिलने लगते हैं। प्रॉपर्टी में फायदा होगा, गृहस्थी के सुखों में जो तनाव आ रहा है वो भी दूर होगा शिव कृपा से। आपके लिए यदि आप पन्ना रत्न पहनते हैं छोटी उंगली में 6.25 रत्ती का, विशेष शुभ। ओपल रत्न या डायमंड पहन सकते हैं, डायमंड पहने 1 कैरेट से ज्यादा हो, और यदि ओपल पहनते हैं तो 6.25 रत्ती का ओपल पहन सकते हैं। यह आपके लिए विशेष शुभ हो सकता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.